Good evening. Oh, Arham Nama. So, 14th November, that is the date we have decided, Children's Day. तो बहुत सारे कैलकुलेशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, और उसी जर्नी में ये बहुत रेगुलर कंपटीशन का क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड डिवाइजर्स और फैक्टर। 8 मंथ का ड्यूरेशन है, 2 सेशन आपको लाइव मिलेगा। एंड फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट, एज आई एम रिपीटिंग एवरी डे, फर्स्ट 50 के बाद का फीस मुझे मिलेगी। सो अगर आपको किसी भी नंबर का डिवाइजर्स या फैक्टर ढूंढना है, तो सबसे पहले प्राइम नंबर लिख लो। Prime number are those numbers which has 1 and the number itself as factor, खुद और 1। तो ये सब उनके एक्सपोनेंट्स होंगे। और जब आपको नंबर ऑफ डिवाइजर्स ढूंढना हो, तो हर एक्सपोनेंट में 1 ऐड करके और प्रोडक्ट जो आएगा आंसर, बस। ये 12th के बाद 10th में भी, और इसका बेस ग्रेड 3 से बन रहा है, लेकिन कभी भी स्कूल में इस तरह से नहीं सिखाया, इसलिए मैथ्स डर था। राइट, सो ऑन द प्रोसेस ऑफ दिस ओनली आई एम ट्राइंग टू मेक इट फ्रेंडली विद द किड्स। और इसी जर्नी में अब अगर आपसे कोई पूछे कि 60 के ऑड डिवाइजर्स बताओ, 60 के ऑड डिवाइजर्स, तो सबसे पहले तो पता करें टोटल डिवाइजर्स कितने हैं। तो पहले बढ़ते लिख लो 2, 3, 5, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 7 भी लिख सकता था, लेकिन मुझे पता है 60 7 से डिवाइड नहीं होता, तो इग्नोर मार। 60 को आप क्या लिख सकते हो बड़े आसानी से, तो आप कह सकते हो सर 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, फिर एक 3 आ सकता है और एक 5 आ सकता है। तो 2 की पावर कितनी मिली मुझे? 2। 3 की पावर 1। 5 की पावर। अब मैंने रूल क्या लिखा, जो पावर आए उसमें ऑलवेज ऐड 1। तो 2 में ऐड 1 करेंगे तो क्या बनेगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो टोटल डिवाइजर पता भी चल गया। 60 के टोटल डिवाइजर 12 हैं, यानी कि 60 टोटल 12 नंबर से डिवाइड होता है। आप ऐसे लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 60, 20, 15, 12, 10। ऐसे ही करते ना अपन एग्जाम में, अगर मेरे से कोई पूछता तो भाई 60 का तो अपन ने लिख लिया, राइट। और मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, भाई ऑड बताओ, है कि नहीं। तो ऑड बताओ, तो इस बंदे को इग्नोर मारेंगे, राइट। तो 3 का पावर कितना दिख रहा है, यहाँ कितना दिख रहा है, जितना दिखे उसमें 1 ऐड कर देना, तो कितना हो गया 2। ये कितना हो गया, यानी कि टोटल ऑड डिवाइजर चेक कर लो। ऑड डिवाइजर ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। 10th में भी नहीं सिखाया, तो 3rd 4th में कहाँ सिखाएगा, जबकि प्राइम नंबर सिखाते, फैक्टर्स निकालना सिखाते हैं आपको, आप ऐसे करते रहते हो। लेकिन और इसका कंपटीशन का कोई क्वेश्चन उठाओगे, रेलवे के फूड इंस्पेक्टर, आईटी, भर भर के। अब सपोज करो आपके पास होता 81,000, बोले फैक्टर्स बताओ। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे बाउल लेवल, तो भाई हमने पहले ही लिख दिया कि इनमें से तो आना ही आना है कि नहीं? पहले ही लिख ली प्राइम नंबर्स। अब हम 81,000, जो थोड़ा सा अच्छा पढ़ाई करता है उसको पता है 3 raised to the power 4 इज 81।
साथ में क्या बचा, 1000 है कि नहीं, तो 10 × 10 × 10 लिख लेते हैं। चलो अब अगर कोई पूछे दो कितनी बार है, तो इसमें भी एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, यस और नो। 5 भी, यस और नो। आगे अब क्या करना है, एक एक ऐड ही तो करना है। तो 3 में एक ऐड करेंगे तो 4, 4 में एक ऐड करेंगे तो 5, 3 में एक ऐड करेंगे तो 4, कितना हो गया। मैथ्स इतना पावरफुल है, आई व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग एंड व्हाट आई एम लर्निंग एंड शेयरिंग विद यू ऑल, कि ये चीज क्यों नहीं सिखाया जाता। आप खुद देखो, अगर अभी आप अपने किसी भी फ्रेंड से पूछ कर देख लो, तो वो या तो बोलेंगे क्यों टाइम पास कर रहा है, या बोलेंगे यार ये करेंगे। लेकिन मैंने एचसीएल एलसीएम नहीं पूछा, इससे भी कहाँ आएगा, मैंने तो टोटल डिवाइजर्स पूछा। अब इसमें से कोई ऑड पूछ लेता, तो ऑड पूछ लेता तो ऑड कितना है, 4 मतलब 5, 3 मतलब 4, तो इवन तो और भी बता देंगे, 80 में से 20 माइनस करेंगे तो इवन भी तो आ गया यार। सो ये है वो 2499 की जर्नी। और ये बहुत मजेदार है, फन है, मस्ती है, और कुछ ऐसी चीज जो आपके दोस्त को नहीं है। बहुत बार फोल्डिंग ऑफ क्यूब पे क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, आपसे पूछ लेगा कि भाई 1 का ऑपोजिट बताओ, और ऑप्शन दे देगा। ये मैं डायग्राम बना रहा हूं एक, जैसे ये रहा एक क्यूब, ये रहा सपोज दूसरा क्यूब, ये रहा तीसरा क्यूब, ये रहा चौथा। और आपको सबसे पहले यहां से क्या है, एवरी अल्टरनेट को ही यहां पर माना जाता है ऑपोजिट। तो 1 का अल्टरनेट क्या दिखा, 4 का क्या दिखा, तो जो बचा वो अपने आप मिल गया, क्या क्या बचा, ये आपने लिख लिया। अब आपको वो ऑप्शन देगा कि 1 का ऑपोजिट कौन है। तो सपोज करिए आपको यहां पर ऑप्शन मिला 1, 3, 5, क्या ये ऑप्शन हो सकता है, तो कैसे पता चलेगा हाँ या ना। तो मुझे पता है कि 1 का ऑपोजिट कौन है, तो 1 के बाजू में 3 कैसे हो सकता, ये तो बाजू हो गया ना, नेबर इंग्लिश में कह देंगे NEIGHT, ठीक है। तो 1 का 3 जब ऑलरेडी पता है ऑपोजिट है बाय दिस, यानी कि वो कह रहा है जब मैं इस क्यूब को फोल्ड करूं ना, इसको स्ट्रक्चर को क्यूब बनाऊं ना, तो मेरा एक का ऑपोजिट कौन है। ये NTSC में भी है, मैथ्स ओलंपियाड में भी, और कंपटीशन कैट में भी आया हुआ है। और सिर्फ यही कंसेप्ट है बस इसके लिए, कि पहले आप अल्टरनेट जिसको हम अपोजिट कहें लिख लो, फिर ऑप्शन से आंसर ढूंढेंगे। तो ये आंसर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 1 इज ऑलरेडी ऑपोजिट, तो फिर वो अल्टरनेट में मतलब पड़ोसी बन ही नहीं सकता। अगर यहीं पर आपको सपोज करो ये 1 है, और आप मान लीजिए ये 6 है, और ये 2 है, क्या ये ऑप्शन हो सकता है, तो 1 का पड़ोसी कौन है, 1 का ऑपोजिट मतलब कौन है, 3, तो 1 के लिए तो चल रहा है। 2 का ऑपोजिट कौन है, 5, चल रहा है। 6 का कौन है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है।
डाइस बेस्ड क्वेश्चन आपने देखा है। डाइस में भी दो तरह के डाइस होते हैं, एक को कहा जाता है स्टैंडर्ड क्यूब और एक होता है जनरल क्यूब। कैसे पता चलेगा कौन सा डाइस स्टैंडर्ड क्यूब है? तो अगर कभी भी दो नंबर का सम दो नंबर का सम टू नंबर सम सात नहीं है तो वो स्टैंडर्ड। सात नहीं है क्या यहाँ? यहाँ तो है, तो ये स्टैंडर्ड। यहाँ कैसे हो सकता है? स्टैंडर्ड मतलब हाँ ये स्टैंडर्ड हो सकता है क्योंकि किसी भी दो का सम सेवन नहीं है। जैसे स्टैंडर्ड डाइस फाइनल हो गया ना, फिर ऑपोजिट ढूंढना बिल्कुल आसान। तीन का ऑपोजिट यहाँ पूछता, ये नहीं है, ये क्वेश्चन अलग हो गया। तीन का ऑपोजिट पूछता तो मैंने ये क्या डिसाइड कर लिया कि दिस इज स्टैंडर्ड। बस कुछ नहीं करना, तीन में क्या जोड़े कि सात बन जाए। चार, तो तीन का ऑपोजिट कौन हो गया? पांच का कौन हो गया? छह का कौन हो गया? कब स्टैंडर्ड कैसे पता चला? सेवन। तो अगर ये होता तो ये रूल नहीं लगता, नहीं, फिर इसका कंडीशन है। इसलिए स्टैंडर्ड नॉर्मली 8 9 10 के बच्चे को यही वाला क्वेश्चन दे देते, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ थ्री। तो अगर मुझे रूल पता होता कि भाई ये स्टैंडर्ड है, फिर तो फटाक से टिक कर लेंगे। लेकिन मुझे पता ही नहीं कि दो तरह के क्यूब्स होते हैं, तो फिर लफा लगाते हैं। ये वाला बॉक्स था, बोला भाई इसको फोल्ड करके क्यूब बनाओ। तो अगर मुझे पहले ये रूल पता हो कि अल्टरनेट इकट्ठा कर लो, अल्टरनेट को ऑपोजिट कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग कहते हैं, तो एक का तीन मिल गया, चार का छह मिल गया, तो ये अपने आप मिल गया। फिर ऑप्शन में देखेंगे, अगर कोई बंदा ऑलरेडी ऑपोजिट है तो वो पड़ोसी कैसे? बस एक मिनट। तो ये इंफॉर्मेशन है जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ। सो गेट कनेक्टेड एंड सर्कुलेट दिस मैसेज इफ यू लाइकिंग दिस वीडियो एंड ऑल। थैंक यू, विल कनेक्ट अगेन। ओम अरहम नमः।